हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। जीके जीएस मस्ती में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए सामान्य विज्ञान के टॉप 25 एमसीक्यू क्वेश्चन लेके आया हूं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं और एग्ज़ाम में सिलेक्शन होना चाहते हैं तो हमारे क्लास में अंत तक बने रहें। और हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन नंबर 1। किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। आपको एक क्वेश्चन का जवाब देने के लिए 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। बताइए किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी, काली मिट्टी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। कपास की खेती के लिए इन सभी में सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए कपास की खेती के लिए इन सभी में सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी, काली मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। सिल्वीकल्चर के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए सिल्वीकल्चर के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए, फलों का। अगर अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर दे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। फ्लोरीकल्चर के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए फ्लोरीकल्चर के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी, फूलों का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। बीजों के अंकुरण में निम्न में से कौन सा कारक महत्वपूर्ण नहीं है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए बीजों के अंकुरण में निम्न में से कौन सा कारक महत्वपूर्ण नहीं है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन डी, सूर्य की रोशनी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित फसलों में कौन सी फसल नकदी फसल के रूप में जानी जाती है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए निम्नलिखित फसलों में कौन सी फसल नकदी फसल के रूप में जानी जाती है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन डी, कपास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित फलीदार पौधों में से कौन पेट्रोपादप भी है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए निम्नलिखित फलीदार पौधों में से कौन पेट्रोपादप भी है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन डी, करेज। अगर अभी तक इससे पहले का सामान्य विज्ञान और झारखंड जीके का क्लास नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल का प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। पार्ट वाइज सारे क्लास आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। भारतीय कृषि में जुलाई से अक्टूबर तक की अवधि को क्या कहते हैं? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। बताइए भारतीय कृषि में जुलाई से अक्टूबर तक की अवधि को क्या कहते हैं? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी, खरीफ का मौसम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। शीतकालीन फसल ऋतु को भारत में किस नाम से जाना जाता है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए शीतकालीन फसल ऋतु को भारत में किस नाम से जाना जाता है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए, रबी के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। भेड़ से ऊन उतारने का सबसे उपयुक्त मौसम कब होता है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए भेड़ से ऊन उतारने का सबसे उपयुक्त मौसम कब होता है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए, सर्दी के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। सबसे अच्छा ऊन निम्नलिखित में से किससे प्राप्त होता है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए सबसे अच्छा ऊन निम्नलिखित में से किससे प्राप्त होता है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए, बकरी से। अगर अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर दे। मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मेहनत करके पर डे 2 क्लास लेके आता हूँ। सुबह 6 बजे सामान्य विज्ञान का और शाम 7 बजे झारखंड जीके का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन सा एक जल संक्रामक रोग है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा एक जल संक्रामक रोग है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए, पीलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। शरीर के आंतरिक अंगों का परीक्षण किस उपकरण द्वारा किया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए शरीर के आंतरिक अंगों का परीक्षण किस उपकरण द्वारा किया जाता है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं।
ऑप्शन बी एंडोस्कोप द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, पक्षी विज्ञान निम्न में से किसका अध्ययन है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए पक्षी विज्ञान निम्न में से किसका अध्ययन है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए पक्षी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वास्थ्य समस्या फ्लोराइड की कमी के कारण होता है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वास्थ्य समस्या फ्लोराइड की कमी के कारण होता है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन डी दांत का क्षरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, जीका वायरस किसके द्वारा मनुष्य में संचारित होता है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए जीका वायरस किसके द्वारा मनुष्य में संचारित होता है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी मच्छर के द्वारा। सारे क्वेश्चन को ध्यान से देखें, आगामी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है और इससे पहले का क्लास को भी रिवीजन करते चले। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, भारत को किस वर्ष में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा पोलियोग्रस्त देशों की सूची से निकाल दिया गया था? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। इसी टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। बताइए भारत को किस वर्ष में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा पोलियोग्रस्त देशों की सूची से निकाल दिया गया था? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए 2012 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, जैव विकास को सर्वप्रथम निम्न में से किसने समझाया था? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए जैव विकास को सर्वप्रथम निम्न में से किसने समझाया था? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी आइंस्टीन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, जिन शब्दों गढ़ने से संबंध व्यक्ति का नाम बताइए। चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए जिन शब्दों गढ़ने से संबंध व्यक्ति का नाम बताइए। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी जोहानसन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, एक मानव शरीर में अनैच्छिक मांसपेशियां कहाँ होती है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए एक मानव शरीर में अनैच्छिक मांसपेशियां कहाँ होती है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी दिल में। मैं आप लोगों के लिए वही क्वेश्चन लेके आता हूँ जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। वो सारे क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, थायराइड ग्रंथि का स्थान निम्न में से कहाँ है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए थायराइड ग्रंथि का स्थान निम्न में से कहाँ है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी गला में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए 8 अस्थियां होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर स्थित है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर स्थित है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी कशेरुक रज्जु में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, मस्तिष्क में दृश्य सूचना के विकोडन और व्याख्या का संबंध किससे है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए मस्तिष्क में दृश्य सूचना के विकोडन और व्याख्या का संबंध किससे है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी कनपट्टी की पाली से। प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा आज का क्लास कैसा रहा, आज का क्लास में क्वेश्चन का लेवल कैसा रहा, और क्लास का अंत में कमेंट करके बताइएगा आज का क्लास में कितना क्वेश्चन आपका राइट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। इसका जवाब सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए कौन सा विटामिन ऊष्मा द्वारा आसानी से नष्ट हो जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए कौन सा विटामिन ऊष्मा द्वारा आसानी से नष्ट हो जाता है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी एस्कॉर्बिक एसिड। थैंक्स फॉर वाचिंग। जय हिंद, जय भारत।